नमस्कार, मैं उब्रिया। आज 28 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी रोकने को लेकर वोटर कर सकेंगे शिकायत। बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश के हैं आसार। आज से डाउनलोड कर सकेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। ईंट भट्ठे विभाग से अब अलग अंदाज में निपटेगी बिहार सरकार। 31 जुलाई तक जनप्रतिनिधियों के अकाउंट में सीधे जाएंगे पैसे। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से डाउनलोड कर सकेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड आज इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए भरे गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आधार पर विद्यार्थियों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाली है, जिसको कि छात्र अब खुद ही डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही अब छात्र इन्हें अपने स्कूल से भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सभी विद्यार्थियों को इसमें दी गई पूरी जानकारी को चेक करना होगा। अगर इसमें कोई गलती नजर आती है तो इसके बारे में स्कूल को बताना होगा। विद्यार्थी इंटर की वेबसाइट seniorSecondary.biharboardonline.com तथा मैट्रिक की वेबसाइट seniorSecondary.biharboardonline.com पर जाकर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हंगामेदार रहा विधानसभा सत्र का दूसरा दिन। बीते दिन विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने भी जमकर बवाल काटा। पहले तो सदन शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों ने विधानसभा के बाहर हेलमेट पहनकर विरोध किया। वहीं बीते दिन हुए विवाद के बाद विपक्षी दलों ने भी संसद से वॉकआउट करते हुए सत्र का ही बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद सरकार की तरफ से जारी किए गए प्रस्ताव को निर्विरोध संसद में पेश किया गया। बिहार में 56,000 शिक्षकों की होगी ऑनलाइन ट्रेनिंग। बिहार के लगभग 6,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का ऐलान किया गया है, जो कि 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, जिसकी संख्या 56,000 है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने अपना आदेश जारी करते हुए सभी जिलों से टेक्निकल टीम का सेल बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी निष्ठा ट्रेनिंग कार्यक्रम की तैयारी 30 तारीख से पहले पूरी कर ले। इसको लेकर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों में टेक्निकल टीम सेल के गठन को लेकर सोमवार को 12 बजे दिन तक जानकारी मांगी थी। मुख्यमंत्री की इच्छा पर शिक्षा मंत्री ने दिया बयान। बीते दिन विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को पेश किया। साथ ही उन्होंने इस विधेयक के बारे में सदन को भी अवगत करा दिया है, जिसके बाद सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हमने काफी सोच समझकर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय नामकरण किया था, लिहाजा इसकी महत्ता बरकरार रहनी चाहिए। इस बाबत मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज शॉर्ट नेम का चलन बढ़ गया है। शॉर्ट फॉर्म की वजह से नामकरण की महत्ता खत्म हो जाती है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को सलाह देते हुए कहा कि आर्यभट्ट की महत्ता को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि बोलचाल में भी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय प्रयोग किए जाए। इस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा का विभाग में ख्याल रखा जा रहा है। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी रोकने को लेकर वोटर कर सकेंगे शिकायत। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी रोकने और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने टोल फ्री नंबर 1800-345-7243 जारी कर दिया है। इस नंबर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत, सूचना और सुझाव मतदाता आयोग तक पहुंचाया जा सकता है। जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर मतदाता अब अपने पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्र को लेकर शिकायत, सूचना या सुझाव दे सकते हैं। जानकारों की माने तो राज्य निर्वाचन द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर दर्जनों लोगों ने चुनाव लड़ने को लेकर अपने सुझाव दिए भी हैं। 31 दिसंबर के बाद नहीं हो सकेगा प्राइवेट स्कूल का संचालन। बिहार के प्राइवेट स्कूल का संचालन 31 दिसंबर के बाद बंद हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार ने नए आदेश के अनुसार बिहार के अब किसी भी निजी विद्यालय का संचालन बिना प्रस्वीकृति के नहीं चलने का ऐलान किया है। यानी कि बिना अनुमति, बिना प्रस्वीकृति वाले निजी विद्यालय का संचालन नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सभी डीईओ को भेजे पत्र में कह चुके हैं कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त करना है। कोरोना का
हल्फनामा देने में राज्य सरकार हुई फेल। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। साथ ही राज्य सरकार को दोबारा हल्फनामा दायर करने के लिए कहा है। जानकारों की माने तो कोरोना को लेकर राज्य सरकार की तरफ से पेश किए गए हल्फनामे से पटना हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है और सरकार भी खुद ही अपने हल्फनामे पर कुछ भी कह नहीं सकी है, जिसके बाद अब पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 जुलाई तक का समय दिया है। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि राज्य में अब तक टीकाकरण की जो रफ्तार है उसमें कितनों को दोनों डोज पड़े हैं, यह हल्फनामे में नहीं बताया गया है। साथ ही राज्य में कोरोना के कितने संक्रमित है इसकी जानकारी भी साझा नहीं की गई है। आज बिहारी वर्ष स्पेशल में हम बात करेंगे अशोक शेखर गांगुली की। अशोक शेखर गांगुली का जन्म 28 जुलाई 1935 को पटना में शेखरनाथ और बिनापानी गांगुली के घर पर हुआ था। उन्होंने मास्टर ट्यूटोरियल हाई स्कूल मुंबई में शिक्षा प्राप्त की और बीएससी जय हिंद कॉलेज मुंबई से डिग्री ली। उन्होंने अपना एमएस 1959 में और पीएचडी 1961 में इलिनॉइस विश्वविद्यालय से खाद्य विज्ञान और मानव पोषण विभाग, कृषि उपभोक्ता और पर्यावरण विज्ञान कॉलेज डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली सीबीई विख्यात उद्योग विशेषज्ञ और हिंदुस्तान लीवर के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। उनका कार्यकाल 17 नवंबर 2015 को समाप्त हो गया था। विश्वविद्यालय के महिला प्राध्यापकों को मिलेगा अवकाश। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, वहीं इसी बीच राज्य के सभी विश्वविद्यालय में महिला प्राध्यापकों को भी अन्य महिला कर्मियों के समान 730 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन इस बाबत जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत विधानसभा में जनक सिंह के अल्प सूचित प्रश्न का विधानसभा में जवाब दे रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने सदन को बताया कि राज्य सरकार की नौकरियों में यह प्रावधान लागू है। साल 2015 में ही मुख्यमंत्री नेतृत्व में महिला कर्मियों को अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार के तहत काम करने वाली जितनी महिला कर्मचारी है उनको पूरा सेवा काल में 2 बच्चों की देखभाल के लिए कुल मिलाकर 730 दिनों का अवकाश दिया जाता है। डॉक्टरों की कमी पर परिषद में सरकार ने दी जानकारी। कोरोना के माहौल में डॉक्टरों की कमी बिहार को आने वाले समय में और ज्यादा महंगी पड़ सकती है, जिसके बाद इस मुद्दे को बिहार परिषद में बीते दिन उठाया गया, जिसके तहत विधान परिषद में प्रश्न उत्तर काल के दौरान बीजेपी के सदस्य संजय मयूख ने यह सवाल उठाया। संजय मयूख ने जानना चाहा कि सरकार आखिर डॉक्टरों की कमी कब दूर करेगी, जिसके जवाब में ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और जैसे ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा बिहार में लगभग 6000 के आसपास डॉक्टरों की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा बीते दिन विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी बिहार में खस्ता हाल हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी की। साथ ही सरकार से सवाल भी किया, जिसके तहत उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वालों की जानकारी की मांग की। बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश के हैं आसार। बिहार वासियों को आने वाले 3 दिनों तक बारिश का ही एहसास होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मानसून की ट्रफ लाइन रविवार को ही बिहार के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजर रही थी। हालांकि अब इसके उत्तरी हिस्से की तरफ शिफ्ट होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो कि गंगानगर, हिसार, दिल्ली, अलीगढ़, फुर्सतगंज, गया, बांकुरा और वहां से दक्षिणी पूर्व और बंगाल की खाड़ी से मिल रही है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत मध्य और उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं। अगले 48 से 72 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान लगाया गया है। खतियानी जमीन में अब लड़कियों को भी मिलेगा हक। ग्रामीण क्षेत्र सहित शहरी क्षेत्रों में हो रहे जमीन विवाद को समाप्त करने को लेकर बिहार सरकार ने पारिवारिक बंटवारा को लेकर कानून बनाया है। इसके तहत 100 रुपए के स्टैंप पर बंटवारा कर परिवार के सदस्य को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। साल 2018 में बने इस कानून के तहत वैसे जमीन का बंटवारा किया जा सकता है जो खतियानी जमीन है। जिला अवर निबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के तहत जमीन के कानूनी हकदार अगर चाहे तो वो उस जमीन को अपने बच्चों के बीच बराबर बांटकर सभी को मालिकाना हक दे सकता है। निबंधन पदाधिकारी ने कहा है कि जो व्यक्ति खुद जमीन खरीद चुका है उस पर भी यह नियम लागू होता है। यानी कि खतियानी जमीन में अगर किसी को 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं तो उस जमीन के बंटवारे के समय लड़की के पक्ष में भी रखना होगा। कारण नए नियम के तहत खतियानी जमीन में लड़की का भी हक होता है। अगर लड़की लिख कर देती है तो फिर उसको भी उस स्टैंप पर दर्शाना पड़ेगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इस कानून के तहत जो बंटवारा होता है उसमें किसी तरह की झंझट की संभावना नहीं होती, लेकिन कानून में बहुत सारा नियम ऐसे भी है जिसकी वजह से लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब पासपोर्ट
पासपोर्ट के लिए डाकघर में भी कर सकेंगे आवेदन। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको केवल पासपोर्ट सेवा केंद्र के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऐसे में अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने वाले हैं या बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आप डाकघर जाकर पासपोर्ट के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा इंडिया पोस्ट दे रहा है। इंडिया पोस्ट की तरफ से दी गई सुविधा के अनुसार अब देश के कई डाकघरों में पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट आवेदन करने जैसी सुविधाएं मिलने वाली है, जिसकी जानकारी आप केवल डाकघर के कॉमन सर्विस सेंटर काउंटर पर जाकर ले सकते हैं, जिसकी जानकारी इंडिया पोस्ट ने खुद ही साझा की है। इंडिया पोस्ट की तरफ से साझा किए गए ट्वीट के अनुसार अब डाकघर के CSC काउंटर पर पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन करना और आवेदन करना आसान हो गया है। NIT में 10 विभागों में PhD के लिए शुरू हुआ साक्षात्कार। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 10 विभाग यानी कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एवं सोशल साइंस, गणित, भौतिक विषय में PhD के लिए भी सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार बीते दिन से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शोध का मौका मिलेगा, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही संचालित होगा। 31 जुलाई तक जनप्रतिनिधियों के अकाउंट में सीधे जाएंगे पैसे। बिहार के मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद समेत पंचायती राज के अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने लंबित मंदी के भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी है, जिसके तहत अब 31 जुलाई तक जनप्रतिनिधियों के खाते में मानदेय की राशि पहुंचा दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक मुखिया को प्रतिमाह 2500 रुपए मिलते हैं। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए 74 करोड़ 58 लाख की राशि आवंटित करके जिलों को भेज दी है। ज्ञात हो, कोरोना के कारण बिहार में समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो सके थे, लिहाजा पंचायतों में फिलहाल परामर्शी समिति काम कर रही है। पंचायती राज विभाग की तरफ से पंचायत जनप्रतिनिधियों को पहली बार मानदेय सीधे खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। ईंट भट्टे विभाग से अब अलग अंदाज में निपटेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार को समय पर ईंट भट्टे से टैक्स नहीं मिल रहा था। हालांकि अब सरकार खुद ही अलग अंदाज में इससे निपटने वाली है, जिसके तहत हाल ही में खान एवं भूतत्व विभाग को जिलों से यह जानकारी मिली है कि राज्य में चलने वाले ईंट भट्टे सरकार को समय पर टैक्स नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण राजस्व संग्रहण को लेकर लग रही चपत से निपटने को अब विभाग ने संबंधित ईंट भट्टा कारोबारियों को डिमांड नोटिस देने की तैयारी शुरू कर दी है। साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग को जून 2020 की तुलना में जून 2021 में 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में कम राजस्व मिला है। सिर्फ पटना जिले में 54 ईंट भट्टे ऐसे हैं जिन्होंने इस साल अब तक का टैक्स 1 रुपया भी जमा नहीं किया है। बिहार के 5 जिलों में नए ASP की हुई तैनाती। गृह मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन 5 जिलों में नए ASP यानी कि अपर पुलिस अधीक्षक की तैनाती कर दी गई है, जिसके तहत भोजपुर के श्री कुणाल कुमार को बेतिया का अपर पुलिस अधीक्षक, अरवल के श्री ओमकार नाथ सिंह को रोहतास का अपर पुलिस निरीक्षक, मुजफ्फरपुर के श्री मुकेश कुमार को नालंदा का अपर पुलिस निरीक्षक, गया के श्री दिवेश कुमार मिश्रा को बाघा का अपर पुलिस निरीक्षक और गया के श्री मोती लाल को नवादा का अपर पुलिस निरीक्षक नियुक्त किया गया है। उत्तर बिहार में खुलेगा देश का तीसरा खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस की पहल के साथ ही बिहार में खाद्य प्रसंस्करण आधारित विश्वविद्यालय खोले जाने की योजना है, जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण आधारित 2 विश्वविद्यालय खोले जाने हैं। पहला उत्तर बिहार में और दूसरा उत्तर पूर्व राज्यों में प्रस्तावित है। इस संबंध में लोकसभा में एक बिल पारित किया गया है। इस बाबत पारस ने कहा है कि यह विश्वविद्यालय उत्तर बिहार में कहाँ खोला जाएगा ये अभी तय नहीं किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद अब इस पर होमवर्क किया जाएगा। जल्द ही इसकी भूमिका तैयार की जाएगी। बिहार में स्मार्ट क्लास को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कसा तंज। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसी बीच अब बीते दिन विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर चुकी पुष्पम प्रिया ने इस पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट जारी करते हुए कहा कि भोंदू नेताओं की बहती स्मार्ट क्लास हमारी बदकिस्मती यह नहीं कि हम बिहार में पैदा हुए, हमारी बदकिस्मती ये है कि लालू नीतीश जैसे नकली नेता यहाँ पैदा हुए हैं। शिक्षा, शिक्षकों और शिक्षालयों का नाश कर दिया है इन्होंने। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से तेजस्वी ने किया बहिष्कार। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन समूचे विपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए ऐलान के अनुसार विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया गया है। हालांकि इस दौरान विपक्ष परिषद की कार्रवाई में शामिल होता रहेगा। तेजस्वी यादव की माने तो सदन में जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, इसलिए सदन में विपक्ष के जाने न जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसके साथ ही बीते दिन के मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपनी 2 मांग रखी, जिसमें उन्होंने विधायकों के साथ मारपीट और जातीय जनगणना को लेकर अपना पक्ष रखा था। भाई विरेट ने
सरकार का गिरना बताया तय। बिहार एनडीए में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की नाराजगी की अटकलों के बीच विपक्ष की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसके तहत राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने अब सरकार गिरने का दावा करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश सरकार का गिरना तय हो गया है। अगले 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गांधी मैदान में झंडा फहराने वाले हैं। बिहार में एनडीए में खेला शुरू हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे राजद विधायक के इस दावे के साथ ही सत्ता के लिए बिहार की राजनीति में चुनाव बाद से चल रहे संग्राम को लेकर नए संकेत मिले हैं। ज्ञात हो बीते कुछ दिनों से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी लगातार नाराजगी दिखाते आ रहे हैं। भारत श्रीलंका के बीच खेले जाने वाला दूसरा टी20 हुआ स्थगित। भारत और श्रीलंका के बीच बीती शाम 8 बजे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच की सीरीज का दूसरा मैच स्थगित हो गया है। स्थगित होने का कारण भारतीय खिलाड़ी कृणाल पांड्या का कोरोना पॉजिटिव होना बताया जा रहा है। अब यह मैच आज यानी कि बुधवार को नई प्लेइंग 11 के साथ खेला जाएगा। बताते चले कि बीते दिन टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना था, जो कि रात 8 बजे से शुरू होना था। यह मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन आज भारतीय ऑलराउंडर कृणाल पांड्या की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मैच का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद इस मैच को आज तक के लिए रद्द कर दिया गया था। वहीं कई खिलाड़ियों को आइसोलेट भी कर दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सर विलियम जेम्स हर्शल द्वारा पहचान के लिए 1858 में पहली बार फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया गया। चंद्रमा की तरफ 1964 में रेंजर 7 का प्रक्षेपण 4308 तस्वीर भेजी गई थी। हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य अनुवादक अनिल जनविजय का जन्म 1957 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय कलाकार, चित्रकार और उद्यमी सुविज्ञ शर्मा का जन्म 1983 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी का निधन 28 जुलाई 2016 को आज ही के दिन हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक इंद्र कुमार का निधन 2017 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर महोत्सव दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,660 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,660 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,100 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.51 रुपए प्रति लीटर था। एक फोन पर चलाए आसानी से 2 व्हाट्सएप अकाउंट। फिलहाल एक ही फोन में 2 व्हाट्सएप अकाउंट को चलाना संभव नहीं है, लेकिन अब ऐसा संभव होने वाला है। आमतौर पर यही देखा गया है कि एक फोन पर एक नंबर से एक ही अकाउंट चलाया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी एक खास ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं। इसकी मदद से आप 2 अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। अपने मोबाइल में 2 व्हाट्सएप अकाउंट चलाने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाए, नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, आपको एप्लीकेशन और परमिशन पर टैप करें, आपको ऐप क्लोन फीचर दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करें। अब व्हाट्सएप पर क्लिक करें। इतना करते ही व्हाट्सएप का क्लोन बनकर तैयार हो जाएगा। आप अपने एक डिवाइस पर दूसरे नंबर से व्हाट्सएप आसानी से चला सकेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद रफी, सिद्धप्पा पंचायत प्रखंड, ललन रॉय, अब्दुल रहमान, सौरभ कुमार, शहीद तनवीर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारतीय टीम के खिलाड़ी कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले बाकी मैचों का आयोजन किया जाना सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।